सलमान खान के घर पे जो जिस तरह से फायरिंग की गई है, उसके बाद अब पुलिस ने ये पूरा मामला दर्ज कर लिया, यानी एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस मामले में सलमान खान के घर पर फायरिंग का जो मामला है उस पर बड़ा अपडेट आपको बता दें, मुंबई पुलिस ने अब एफआईआर दर्ज कर ली है। ये गंभीर मामला है। सुपरस्टार सलमान खान के घर को एक तरह से टारगेट किया गया, सलमान खान के घर को टारगेट किया गया, योजनाबद्ध तरीके से ये फायरिंग की गई है। ऐसे नहीं आए हैं और काली शर्ट सफेद शर्ट पहने दो बाइक सवार आते हैं, काले रंग की बाइक पे हेलमेट पहना हुआ है ताकि पहचान ना हो पाए, तेजी से आते हैं, ओपन फायरिंग करते हैं, दीवारों पर वो गोलियों के निशान भी देखे जा सकते हैं। लेकिन अब पुलिस ने एक्शन लेते हुए मामला दर्ज कर लिया, एफआईआर इस मामले में दर्ज कर ली गई है। अज्ञात के खिलाफ मुंबई पुलिस ने ये एफआईआर दर्ज की है। हम नहीं कह सकते, और दो हमारे पास अननोन एक्यूज्ड हैं, उनको पकड़ने के लिए क्या पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया? अब तक मामला दर्ज हो रहा है। कौन सा वेपन था वो उसके? हाँ, कुछ पता चल पाया क्या वेपन किस तरह का इस्तेमाल किया था? ये हम अभी नहीं कह सकते, जब तक हमें आरोपी नहीं मिलता है हम नहीं कह सकते। सर, वो बाइक से भागे हैं तो निश्चित रूप से आपको उनका एक ट्रेस मिला होगा, कहाँ से गुजरे हैं, या वो किसके नाम से बाइक रजिस्टर होगी, ये कुछ सामने अब तक नहीं। ऑब्वियसली बाइक मिला है तो उसके हिसाब से हमारा फॉलोअप चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन। कुल कितनी टीम बनाई गई सर इस मामले को देखते हुए? इसमें आप कह सकते हैं हमारे कम से कम अलग अलग 15-20 टीम्स बनी हैं और सभी इस पे काम कर रहे हैं, और हर एंगल से हम देख रहे हैं, हर एरिया के उसके हिसाब से हम देख रहे हैं। क्या कोई संदिग्ध कुछ चीज़ पुलिस को हम मिली है, जैसे कि लेटर या कुछ अभी तक सामने है जिस तरह से चर्चाएं भी? नहीं, ऐसा अभी लेटर वगैरह जो आप बता रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। और न्यूज 18 इंडिया पर इस वक्त की एक और सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान और इजराइल की जंग छिड़ गई। ईरान ने इजराइल से बदला लेने के लिए उस पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरान ने उस पर अपने सारे हथियार झोंक दिए हैं। 300 से ज्यादा इतने भयानक हमले किए हैं कि इजराइल से लेकर अमेरिका तक हड़कंप मच गया है। दोनों देशों में बैक टू बैक टॉप लेवल की मीटिंग हो रही है, मगर ईरान जश्न में डूबा है। उसकी संसद से लेकर यानी उसकी पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इन हमलों पर खुशी का इजहार किया जा रहा है, खुशियां जताई जा रही हैं। ईरान के नेता अपना सीना ठोक रहे हैं तो आम जो नागरिक है, ईरान के जो लोग हैं वो नाच रहे हैं, गा रहे हैं। आपको बता दें, एक तरफ हड़कंप मच गया है इजराइल से लेकर अमेरिका तक, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के जो लोग हैं, जो आवाम है वहां की, वो खुशी का इजहार कर रही है। ईरान के नेता अपना सीना ठोक रहे हैं। आम जनता, आम जो आवाम है वो नाच रही है, गा रही है, सड़कों पर एक तरह से जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी पार्लियामेंट से लेकर सड़कों तक जश्न मनाते ईरान के लोग नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए किस तरह से झंडे लहराते हुए नजर आ रहे हैं लोग। तो ईरान ने तीन तरफ से इजराइल को घेर लिया है। उसने अपनी जमीन के साथ इराक और यमन से भी इजराइल पर अटैक किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ईरान का दोस्त और इजराइल का पड़ोसी देश लेबनान भी इस लड़ाई में कूद गया है। वो भी इजराइल पर रॉकेट दाग रहा है, यानी अकेला नहीं है ईरान, उसके दोस्त भी अब उसके साथ जुट गए हैं। और लेबनान की अगर हम बात करें तो वो भी अब इस लड़ाई में कूदते हुए लगातार रॉकेट दाग रहा है। तो ईरान का किस तरह से बदला, अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर ड्रोन, हालांकि इजराइल ने दावा किया वो मार गिराए हैं, और लेबनान की तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं, और इराक से भी अटैक किया जा रहा है, यमन से भी हमला हो रहा है। चौतरफा एक तरह से घेरने की कोशिश इजराइल को हो रही है। एक के बाद एक हमले, रॉकेट दागे जा रहे हैं इजराइल के ऊपर। और ईरान ने अपने यहां से तो इजराइल को निशाना बनाया ही, उन्होंने इराक और यमन जैसे अपने साथी देशों से भी इजराइल पर अटैक किया है। ड्रोन, क्रूज मिसाइलें और सुपरसोनिक मिसाइलें दागी गई हैं। 200 से ज्यादा रॉकेट और ड्रोन चलाए गए हैं। 110 जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें छोड़ी गई हैं। 36 क्रूज मिसाइलों से भी वार किया गया है। यानी एक तरह से घेरने की कोशिश, पूरी तरह से लगातार अटैक हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। हालांकि जो मस्जिद है वहां की, वहां पर जो ड्रोन उड़े थे उसको मार गिराने का दावा इजराइल ने किया। अमेरिका तक हड़कंप मच गया, लेकिन ईरान की जो आवाम है वो बेहद खुश है इन हमलों से। इस बीच ईरान ने यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, उसके ऊपर भी अपने ड्रोन उड़ाए हैं। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें रात के अंधेरे में अल-अक्सा मस्जिद के ऊपर कई ड्रोन तेजी से गुजरते नजर आ रहे हैं। हालांकि इजराइल ने ईरान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए हैं, ये दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। तस्वीरें देखिए, अल-अक्सा मस्जिद, और ये तीसरी ऐसी मस्जिद है जो मुसलमानों के लिए एक बड़ा तीर्थ की तरह मानी जाती है। उसके ऊपर आप देखिए घेरे में लाल रंग के हम आपको दिखा रहे हैं ड्रोन, और उसको मार गिराने का दावा इजराइल ने कर दिया। हालांकि
और अब न सिर्फ ईरान बल्कि उसके जो साथी देश है जिनमें लेबनान है, उसके अलावा इराक की तरफ से भी हमला किया जा रहा है। चौतरफा घेरने की इजराइल को एक तरह से कोशिश हो रही है। और अल-अक्सा मस्जिद के पास हमला इजराइल और ईरान की जंग को बहुत ज्यादा खतरनाक बना सकता है, क्योंकि अल-अक्सा मस्जिद मक्का और मदीना के बाद मुसलमानों का तीसरा सबसे ज्यादा पवित्र धार्मिक स्थल माना जाता है। लेकिन अल-अक्सा मस्जिद यरूशलेम के जिस पुराने शहर में मौजूद है वो इजराइल के कब्जे में है। एक और मसला यह है कि मुसलमान जिसे अल-अक्सा मस्जिद कहते हैं, इजराइल के लिए वो यहूदियों का धार्मिक स्थल टेंपल माउंट है, मगर यहूदी वहां जा तो सकते हैं लेकिन पूजा करने का अधिकार उन्हें नहीं है। और यही वजह है कि अक्सा मस्जिद इजराइल और मुसलमानों के बीच फसाद की जड़ बनी रहती है। तो जैसा हमने आपको बताया कि यहां पर हमले जरूर किए गए ड्रोन से, लेकिन इन्हें मार गिराने का दावा किया गया इजराइल की तरफ से। इस बीच ईरान के दोस्त लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने भी इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। लेबनान इजराइल का पड़ोसी देश है और वहां हिजबुल्लाह बेहद एक्टिव भी है। उसी हिजबुल्लाह ने इजराइल के एयर डिफेंस कॉम्प्लेक्सेस को रॉकेटों का निशाना बनाया है, लेकिन इजराइल ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके लड़ाकू विमानों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी है। यानी हमला हर तरफ से हो रहा है। इजराइल भी माकूल जवाब दे रहा है। जो उस पर हमले हो रहे हैं उसका जवाब इजराइल की तरफ से भी दिया जा रहा है। वैसे तो ईरान और इजराइल जानी दुश्मन है, दोनों की रंजिश पुरानी है, मगर इस ताजा तनाव की, इस ताजा टेंशन की शुरुआत हुई 1 तारीख को। 1 अप्रैल को इजराइल के पड़ोसी देश सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरान के दूतावास पर मिसाइल अटैक हुआ था। इस अटैक में 13 लोगों की मौत हो गई थी। उस हमले में ईरान के 2 जनरल भी मारे गए थे। सीरिया और ईरान बहुत अच्छे दोस्त हैं और ईरान की सेना के कई बड़े ऑफिसर्स वहां तैनात हैं। इजराइल आरोप लगाता है कि ईरान सीरिया से उसको निशाना बनाता है, इसलिए वो भी सीरिया में ईरान के ठिकानों पर लगातार हमले करता रहता है। लेकिन इजराइल ने 1 अप्रैल वाले हमले की जिम्मेदारी नहीं ली, पर ईरान का कहना है कि हमले में इजराइल का ही हाथ है। इसलिए ईरान बार बार इजराइल से उस हमले का बदला लेने की धमकी दे रहा था और फिर आखिरकार उसने अपना बदला ले ही लिया। आप देख, अमेरिका और रूस की तैयारी शुरू भी हो चुकी है। अमेरिका, जो कि पहले से ही मिडिल ईस्ट में अपनी जबरदस्त सैनिक क्षमता का प्रदर्शन करता रहा है, अब और आगे बढ़ रहा है। इजरायल पर ईरान की ओर से किसी भी संभावित हमले को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 विध्वंसक जहाज उतार दिए हैं। पहला है यूएसएस कार्नी, जिसे अमेरिका ने अब तक लाल सागर में हूथी विद्रोहियों के हमले को रोकने के लिए खड़ा किया था और अब भूमध्य सागर की ओर कूच कर दिया है। इस विध्वंसक की डिटेल समझनी बहुत जरूरी है। यूएसएस कार्नी गाइडेड मिसाइल